डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनकी उम्र 65 से ऊपर हो गई है, 70 के ऊपर हो गई है। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो आपके लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड है, आपके जीवन से रिलेटेड है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़रूरी वीडियो है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या आपने ऐसा कभी सुना है आपके किसी दोस्त के बारे में, किसी रिलेटिव के बारे में, जो पिछले दिन बहुत अच्छे थे, घूम फिर के आए, खाए पिए, बुज़ुर्ग थे, सीनियर होंगे, और फिर रात में सोए और मॉर्निंग में वो नहीं उठे, मतलब नींद में ही उसकी डेथ हो गई? ऐसा आपने क्या कभी सुना है? सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, बट हमने तो देखा है। हमारे एक मित्र तो नहीं, सीनियर हैं जो थे, अभी तो नहीं रहे, उनके साथ ऐसा हुआ और ठीक ठाक थे। उनकी उम्र कुछ 70 के आसपास थी, 70-71 साल की उम्र थी। और ऐसा एक दिन हुआ कि दिन में अच्छे से मिले जुले, सब खाया पिया, सब कुछ किया और रात में सोने गए, लेकिन मॉर्निंग में वो नहीं उठे। नींद में ही सोए सोए उनकी डेथ हो गई। और जब सुबह वो नहीं उठे, उनको उठाया गया तो पाया गया कि उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने आके चेकअप किया, बोला नहीं, ही इज़ नो मोर। उनका हार्ट फेलियर हो गया था और उनकी जान चली गई थी। दोस्तों, ऐसा बहुत केस में होता है कि इंसान सोए सोए उनका मृत्यु हो जाता है। शाम को, रात को लोग सोते हैं और मॉर्निंग में फिर वो नहीं उठते हैं। जब इस पर रिसर्च किया गया, लोगों ने, डॉक्टरों ने इस पर जानकारी हासिल की और बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च इन्होंने किया, तो पाया गया कि आपके नींद में कुछ ऐसा होता है। जब आप सोते हैं तो बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी जान के लिए खतरा है, आपके लाइफ के लिए डेंजर है। स्पेशली जिन लोगों को कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे मान लीजिए उनका हार्ट की प्रॉब्लम है, या उनका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, या और कोई ऐसा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जिससे गुज़रते हैं और कि उनकी उम्र अगर ज़्यादा है, तो ऐसा पाया गया है कि बहुत बार अनजाना, बिना किसी कारण के, और इंसान को पता नहीं चलता है और नींद में ही उसकी डेथ हो जाती है, आदमी मर जाता है। तो रिसर्च से क्या पता लगा? अब देखिए, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें कि रात में हम क्या करें, क्या न करें, जिससे हमें इस तरह की दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े, या हमारे जो भी हमारे परिचित हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, उनके साथ ऐसा हादसा न हो। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 4 चीज़ों की, 4 वार्निंग्स की, 4 बातों की जिसका हमें ध्यान रखना है, जिसका हमें ध्यान रखना है। और उसका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम इस अनजाने, अनचाहे बीमारी से, मृत्यु से बचने की संभावना रहेगी। तो कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे 4 कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, जिसके बारे में हमें सचेत रहना चाहिए और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब आप खाना खाते हैं रात में, तो अक्सर क्या होता है, आप देखते हैं बहुत बार आदमी पूरा देर से आया और काफ़ी देर को 11 बजे, 12 बजे रात को खूब ठूस ठूस के खाया। किसी पार्टी में गया, किसी फंक्शन में गया, किसी प्रोग्राम में गया, किसी भोज में गया और खूब खाया, खूब खाया। जितना उसको नॉर्मल खाना खाता उससे ज़्यादा खाना खाया और खाना खा के 12-1 बजे आया और फिर अपना बेड पे सो गया। ध्यान रखिए, ये बहुत ही खतरनाक है।
ये मुख्य कारण है इन तरह के डेथ की। क्योंकि जब आप खाना खाते हो, आप तो नींद में जाते हो, आप तो सो जाते हो, लेकिन आपके बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, शरीर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। क्योंकि जो नींद है, आपकी जो स्लीप है, वो क्या है? वो आपके रिस्टोरेशन के, आपके एनर्जी के, आपके बॉडी के, आपके सेल्स को सामान्य करके उसको रिजुवनेट करने का, रिस्टोर करने का, उसे पुनर्जीवित करने का, पुनर्जागरण करने का, उसको स्वस्थ और मजबूत बनाने का एक मौका है। क्योंकि अब जब आप सो जाते हो तो आपके शरीर के जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं, पुराने सेल्स जो है रिकवर होते हैं, उनका रिपेयर होता है। लेकिन उस वक्त अगर शरीर खाना को पचाने में ही ज़्यादा मेहनत करता है तो ये तकलीफ़देह है। होता ये है कि अगर खाना ज़रूरत से ज़्यादा है तो पेट में एसिड बनती है, पेट में जो है ना एसिड बनती है। बहुत बार वो एसिड आपके मुंह में भी आता है, आपको नींद खुलेगी, आपको लगेगा डकार आ रहा है। खाना इतना भर जाता है कि आपके चेस्ट तक आ जाता है और मुंह में डकार आती है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। बहुत खाना खाया आपने अगर, तो आपके नींद में ही आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। हार्ट रेट एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसको एक चेन शुरू हो जाता है, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है ना, कि बॉडी जो है ना रेस्टलेस हो जाता है। बॉडी को आराम चाहिए, लेकिन बॉडी हो गया रेस्टलेस। बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, बॉडी में एसिड बन रही है, बॉडी में हार्ट बीट बढ़ गई है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तकलीफ़ देती हैं और इसकी वजह से कफिंग शुरू हो जाती है और क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स सेंसेशन होता है। एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके मसल को वीक कर देता है। इसकी वजह से आपके मसल वीक हो जाते हैं और आपके एयरवेज में, गले में जो हवा की जाने के आने जाने का जो पाइप है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और न्यूमोनिया होने का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये सिचुएशन हो गई तो बहुत खतरनाक है। इसके लिए आपको बहुत देर करके खाना नहीं खाना चाहिए। देर खाने से आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, मतलब आपके पाचन तंत्र का सिस्टम फेल हो जाता है। उसकी वजह से आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है और आपकी बीपी बढ़ जाती है। शुगर लेवल अचानक से शूट अप हो सकता है और ये तब हो रहा है जब आप सोए हुए हैं, और उसी अवस्था में बहुत बार हार्ट अटैक हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे हमें बचना चाहिए। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। क्या करना है, खाना कभी भी देर से ना खाएं और खाना खाने के बाद तुरंत ही बेड पे न जाएं। खाना अगर खाते भी हैं, अगर खाना आपने खाया है, अच्छा खाना खाया, खूब दवा खाया, तो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे का टाइम देना चाहिए ताकि भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। और जब आप नींद में जाते हैं, सोने जाते हैं, तो शरीर पे इसका ज़्यादा प्रभाव न पड़े। पेट को और आपके सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अननेसेसरी का लोड ना हो। देखिए, जब आप कम उम्र में रहते हैं तो ये सब चल जाता है। व्हेन योर एज इज़ लो, लेस, आप 30-40 साल के हैं तो सब एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ओल्ड एज में बॉडी इतना प्रेशर नहीं सर्वाइव कर पाता है, इतना प्रेशर नहीं ले पाता है और एलिवेटेड ये हार्ट बीट की वजह से या शुगर की वजह से मेजर दुर्घटना होने का चांस रहता है। तो इसके लिए खाना पहले खाइए और उसके 3-4 घंटे के बाद ही सोइए। किसी कारण से अगर आपको खाना लेट खाना पड़ता है
तो कम खाइए, थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो आपके पेट को भारी न करे। हल्का सुपाच्य भोजन ले सकते हैं, पर बहुत हेवी खाना, पास्ता भी ले लिया और मुर्गा भी ले लिया, मांस भी ले लिया, मिठाई भी ले ली और भी जो भी चीज़ें हैं, हलवा भी ले लिया, सब चीज़ें, पूरी छोले सब ठूस लिया, तो ये स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पहले से, या उनका बीपी हाई रहता है, या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन है तो इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिनको इन तरह की प्रॉब्लम है और उनकी उम्र ज़्यादा है, बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उनको सोए में कुछ खतरा होने का डर बढ़ जाता है। तो मित्रों, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि खाना हमें पहले खाना चाहिए और लेट नहीं खाना चाहिए, और लेट खाते भी तो बहुत हेवी खाना नहीं करना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हेवी मील बेड टाइम में नहीं लेना है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि पानी सोते समय बहुत पी लिया या कोई लिक्विड ले लिया। ओल्ड एज में बोलते हैं हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हाइड्रेशन ज़रूरी है, आप पानी पीजिए, लेकिन सोते समय बहुत पानी मत पीजिए। और रात के समय भोजन के बाद 9-10 बजे के बाद, आप अगर 10 से 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद ज़्यादा पानी ना पिए, थोड़ा थोड़ा पिए, लेकिन ज़्यादा ना पिए। आपको ज़्यादा पीना है तो दिन में पीजिए, 3 बजे 4 बजे दोपहर तक जितना पानी है पी लीजिए, उसके बाद पानी कम पीजिए। हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं मानता हूँ, मैं खुद भी बोलता हूँ कि 3 लीटर पानी कम से कम रोज़ पीना चाहिए। लेकिन देर रात को अगर पानी ज़्यादा पीते हैं, खाने के सोने से के टाइम में या सोने से पहले, अगर मान लीजिए आधा 1 लीटर पानी आपने पी लिया भर के, तो फिर क्या होगा, आपको पेशाब लगेगा। ऐसे भी ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज के लिए क्यों खतरा बता रहा हूँ, क्योंकि ओल्ड एज में जो आपका ब्लैडर है ना, उसको यूरिन को कंटेन करने का, रिटेन करने का शक्ति कम हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा यूरिन को कंटेन नहीं कर सकता है, रिटेन नहीं कर सकता है, और उसकी वजह से इंसान को बाथरूम लग जाता है, उसको शौचालय जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है बार बार, ठीक है। अभी बार बार जब उसको जाना पड़ेगा, नींद में है, अचानक उसको ऐसा फील हुआ कि मुझे बाथरूम जाना है, तो झटके से उठेगा और फिर जाएगा बाथरूम। तो अभी बाथरूम जाएगा तो पूरी नींद तो उसकी खुली नहीं है, और ब्लैडर जो है पूरा भरा हुआ है, पेशाब की थैली हो तो पूरा भरा हुआ है, तो आदमी जल्दबाजी में जाएगा, जल्दबाजी में जा सकते, कभी कभार गिर जाता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो आप जब गिरेंगे आपका पैर भी टूट सकता है, हाथ भी टूट सकता है, और अगर सर पे लग गया तो सर भी फट जाएगा। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। रात को, देर रात को बहुत पानी नहीं पीना चाहिए। पानी अगर पीना भी है तो थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, ताकि आपको बहुत तेज पेशाब देर रात को न लगे और बार बार न लगे। अभी उसका दूसरा भी इश्यू है, जब आप अचानक से सोए में आप स्लीप अवस्था में हो, लेकिन अब जब अचानक उठते हैं, जागृत अवस्था, आप तो नींद खुलती, आप एकदम से उठ जाते हैं, तो आप कभी कभार पाते होंगे, ऐसा आपने देखा होगा कि आप जब अचानक से उठते हैं रात को, तो आपको थोड़ा सा चक्कर सा आने लगता है, या एकदम माथा एकदम ऐसा हो जाता है, झटका सा लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से स्लीपिंग अवस्था से एकदम से जब आप उठते हैं तो बीपी जो है ना वो लो हो जाता है, और लो बीपी होने से ये प्रॉब्लम, चक्कर की प्रॉब्लम या और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और चक्कर अगर आया तो फिर आप गिर भी सकते हो, ठीक है ना। वहाँ से चक्कर आ गया या कुछ ऐसा होने लगा, आप गिर भी सकते हो, तो फिर वही प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर का खतरा या और तरह की प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप रात को उठते हैं बाथरूम जाने के लिए, पहले तो आप पानी बहुत मत पीजिए। शाम के बाद अगर पीना भी है थोड़ा थोड़ा पीजिए, चाहे पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, कम लीजिए, और जितना मिनिमम ले सकते हैं उतना लीजिए, जितना ज़रूरत है उतना लीजिए। दिन में आप जितना पीना है पी लीजिए। हाइड्रेशन का काम आप दिन में ही पूरा कर लीजिए, रात के भरोसे नहीं रहिए, ठीक है। और जब आपको नींद खुलती है और बाथरूम जाना होता है,
तो नींद खुलने के बाद थोड़ी देर बैठें, एकदम से न उठें। ये मैंने किसी और भी वीडियो में बोला है। आपको जब उठना होता है बाथरूम जाने के लिए रात को, तो एकदम झटके से न उठें, थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा रुकें, उठने के बाद थोड़ा बैठ जाएं। नींद में आप सोए हुए हो तो आप थोड़ा उठ के बैठ जाइए, धीरे से उठिए, बैठिए, और उसके बाद फिर आधा मिनट के बाद, पौना मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद फिर आप खड़े होइए और तब आप जाइए। क्योंकि लेटे अवस्था सीधे खड़े हो जाएंगे तो आपका ब्लड शुगर, आपका जो बीपी है डाउन हो जाएगा और आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको, और उसके बाद और भी प्रॉब्लम, अगर मान लो रात भर जगे ही रहोगे, 4 बार आप जाते हो, कितना देर सोओगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। स्लीप क्वालिटी ख़राब होने से और भी प्रॉब्लम होती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। और ओल्ड एज में ऐसा पाया गया है कि जो रात को ठीक से नहीं सोते हैं, अक्सर, इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ऐसा सर्वे से और रिसर्च से पता लगा कि ऐसे लोगों को भूलने की बीमारी जो है, डेमेंशिया जिसको बोलते हैं, वो कॉग्निटिव फंक्शन में कमजोरी, मतलब पहचानने का, याददाश्त का, ये प्रॉब्लम भी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो मित्रों, अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 65-70 हो गई है, तो पानी जो है ना रात को कम पिएँ, न पिएँ तो थोड़ा थोड़ा सिप लेके करें, और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको बार बार बाथरूम के लिए उठना न पड़े। अगर उठना भी पड़ता है तो थोड़ा ठहर के जाएं, पहले आराम से उठ के बैठें, थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा अवस्था को समझ लीजिए कहाँ क्या है, और फिर उसके बाद आप बाथरूम जाइए, ताकि गिरने का डर आपको नहीं। गिर गए तो फिर 70 उम्र में, 72 उम्र में, 75 उम्र में गिर गए, चोट लग गई, हड्डी टूट गई, या मान लीजिए ब्रेन में ही लग गया, पीछे ही गिर गए से पीछे की तरफ, तो दिक्कत है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, वो देखने के लिए कुछ नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ है कि जब आप सोते हो ना, रूम को बहुत लोग जाड़े के महीने में खासकर बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम हीटर भी जला दिया और कन्वेक्टर भी जला दिया और मोटा कंबल ओढ़ के एकदम सो जाते हैं। अच्छा है, सोना अच्छा है, ठंडक नहीं लगेगी, इसके लिए आप करते हो, शरीर गर्म रहेगा, लेकिन उसमें एक रिस्क है। रिस्क ये है कि बाहर का टेम्परेचर तो ठंडा है और आपने रूम को बिल्कुल गर्म कर दिया, बहुत गर्म कर दिया, उस पर से कंबल भी आप ओढ़े हो मोटा मोटा, तो क्या होता है कि टेम्परेचर रूम का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अभी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। उसको कम करने के लिए, ठंडा करने के लिए हार्ट को ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उससे हार्ट पे एक स्ट्रेन होता है, आप फील करते होगे बहुत बार। आप जब सोते हो ना रात को, जाड़े की बात कर रहा हूँ मैं, जाड़े में जब आप सोते हो और एकदम से उठते हो तो आपको एकदम लगेगा पसीना पसीना हो गया, आपको पसीना आ रहा है, या बिल्कुल उलझन आ गया, या खड़े हुए तो अजीब सा चक्कर जैसा लगता है। ऐसा होता है, क्यों होता है कि ज़्यादा उम्र में ना टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ताकत शरीर में कम हो जाती है, ठीक है ना, उसका रेगुलेट करने की क्षमता कम हो जाती है और बॉडी जो है ओवर हीट हो जाता है। तो उसे ठंडा करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर लोड पड़ता है। इसलिए आप देखते हो कि कभी कभार आपको एकदम से पसीना आ जाता है या सांस फूलने लगती है, ऐसा लगता है हल्का सा सांस फूल रहा है। क्यों होता है ये सब? अगर सब ठीक है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो क्योंकि बॉडी जो है ना हीट को रेगुलेट करने की कोशिश करती है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए रूम को बहुत गर्म न करें, नॉर्मल टेम्परेचर जो है जितना आप सह सकते हो उतना रखें। कंबल नॉर्मल ओढ़ें, बहुत लोग इलेक्ट्रिक कंबल भी ओढ़ लेते हैं, वो सब अच्छा नहीं है। वो जो है जितनी नकली, फिर आप ठंडे से एकदम से बाथरूम में जाओगे, मान लो ज़रूरत हुआ तो एकदम गरम से एकदम ठंडे में जाएंगे
तो एक्सपोजर लगने का भी खतरा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि रूम को गर्म रखना तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म रखना भी आपके हेल्थ के लिए नुकसान है और आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लिए खतरा है। और चौथी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्लीपिंग पोस्चर। आप सोते कैसे हो इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपके स्लीपिंग पोस्चर ऐसा है कि आपके सांस, एयरवेज, सांस जो है गले की, सांस लेने का जो पाइप है अगर क्लियर नहीं है और उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कहीं अटक रहा है, तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। ऐसे केसेस में इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। एक बीमारी का मैंने पहले भी बताया है। स्लीप एपनिया में क्या होता है, नींद में ही आदमी की फॉर ए सेकेंड, फॉर ए पार्ट ऑफ सेकेंड और फ्यू सेकेंड्स सांस रुकती है और फिर ऐसा करके आदमी फिर ऐसा जगता है और फिर वो सांस लेता है। सांस एक्चुअली फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, 1-2 सेकेंड के लिए ठहर जाती है, अटक जाती है, क्योंकि सांस इधर फंसता है। कहीं कुछ स्लीप सोने का तरीका ऐसा है कि जो एयर पाइपलाइन है जिससे हवा जाती आती है सांस में, उसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाता है मुड़ने की वजह से, आपके पोस्चर की वजह से, तो वो कहीं रुकता है और बीमारी भी है, स्लीप एपनिया बीमारी भी है। तो अगर गलत पोस्चर आपको है तो स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है। रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम, पुअर सर्कुलेशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है। तो सोने का तरीका आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे मसल में चेंज आता है, लंग्स के फंक्शन में डिफरेंस आता है, लंग्स उतना मजबूत नहीं रहता है, लंग्स जो है वो भी थोड़ा वीक होता है, और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है, वो भी उतना स्मूथ नहीं रहता है, ठीक है। स्लीपिंग इन रॉन्ग पोजीशन फॉर आवर्स कैन रिस्ट्रिक्ट एयर फ्लो, जो मैंने पहले बताया कि सांस के आने जाने में रुकावट हो सकती है और ऑक्सीजन लेवल शरीर में घट सकता है और हमारे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपको सांस की दिक्कत हो सकती है, जिसको स्लीप एपनिया का भी प्रॉब्लम है, हो सकता है। तो अभी क्या करें, कैसे सोएं, उसकी भी समझनी होगी। एक होता है आदमी ऐसा चित होके पीठ के बल सोता है, पीठ के बल सोना कंफर्टेबल लगता है, आदमी को खुला खुला लगता है, लेकिन जब आप पीठ के बल सोते हो तो ग्रेविटी की वजह से आपका जीभ जो है ना वो पीछे तालू की तरफ जा चिपक जाता है, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ वो चिपक जाता है। उससे क्या होता है बहुत बार कि जो सांस का पाइपलाइन है वो कहीं पार्शियली ब्लॉक हो जाता है, मतलब पूरा खुला नहीं रहेगा, हल्का सा कहीं उसमें दबाव आएगा। वो दबाव आने से, और सॉफ्ट टिश्यू जो है ना उसमें थ्रोट में वो दबाव आता है, तो ये इसकी वजह से आपका एयरवे जो है ना, हवा के आने जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन हो सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो दिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये भी सही नहीं है। दूसरा, आप दाएं करवट से सो सकते हैं। दायां करवट से ऐसा पाया गया, डॉक्टरों का ऐसा मत है कि जब आप राइट साइड से सोते हैं तो आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। तो जिनको खासकर हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें ऐसे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का डर रह सकता है। ये हो गया। तो सही तरीका क्या है सोने? सही तरीका सोने का है आप लेफ्ट करवट, बायां करवट लेके सोइए। और ऐसा डॉक्टरों का मानना है कि अगर 70 के ऊपर आप जो लोग हैं उनको जनरली लेफ़्ट साइड से उनको सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये जो है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है,
आपके हार्ट को पंप करने में, ब्लड पंप करने में एफिशिएंसी देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर काम कर सकता है। और जो एसिड रिफ्लक्स था, हार्ट बर्न, जो अब उन्हें खाना ज़्यादा खा लिया तो वो जो मैंने बोला था एसिड जो है वो गले में आ जाता है, फंसता है, वो भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, बिकॉज आप लेफ़्ट करवट से सोते हो। तो इसीलिए लेफ़्ट करवट से करवट लेके हमको सोना चाहिए, और ये हमारे स्टोमक एसिड को भी हमारे थ्रोट में आने से रोकता है, और हमारी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है। आपको ज़रूरत है तो आप पिलो, तकिया आप ले सकते हो एक पैर के नीचे डालने के लिए या हाथ के नीचे डालने के लिए, बट लेफ़्ट करवट सोना अच्छा है। तो दोस्तों, हमें ये 4 आदतें सुधारनी हैं। बेड टाइम हैबिट में 4 सुधार करने हैं। पहली चीज़ क्या है, हमें सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लेना है। मतलब खाना खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद सोना है। अगर आप 10 बजे या 11 बजे सोते हो तो आपको 7 बजे तक आपको खाना खा लेना चाहिए, ठीक है ना, 7-8 तक। और खाना हेवी नहीं खाना चाहिए, बहुत खाना हेवी नहीं खाना चाहिए। अगर रात को भूख लग जाती है कुछ हल्का सा खा लीजिए, बहुत हेवी खाना खा के इमीडिएटली सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। पहली चीज़, पानी जो है सोने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। जितना पानी पीना दिन में पी लीजिए, और रात को शाम के बाद आपको पानी कम लेना चाहिए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े और आपकी नींद जो है ना टूट के ना हो, मतलब नींद टूटे नहीं, और जो आपकी नींद है वो पूरी हो, अच्छी हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि रूम को ओवर हीट करके नहीं रखना चाहिए, ताकि क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकती है, क्योंकि हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो ये नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सोना चाहिए बाएं करवट से, ताकि आपको जो स्लीप एपनिया है और इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे आप बचे रहें। आपका जो गले का पाइपलाइन है वो क्लियर हो, और नींद में सांस लेने में कोई तकलीफ़ ना हो, और हार्ट का फंक्शनिंग अच्छे से हो। तो ये 4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, और इस तरह की जो समस्याएं, जो एक्सीडेंटल डेथ होते हैं, रात में सोए हो जाते हैं, उससे भी बचने की संभावना अच्छी है। दोस्तों, हमारे बुज़ुर्ग मित्रों के लिए वीडियो मैंने बनाया, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स अवश्य डालिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूं जो आपके सेहत, आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशी और हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।